उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुज्तबा सिद्दीकी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान रणजीत सरोज, अमरनाथ मौर्य सहित कई समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। इस दौरान सपा नेता अमरनाथ मौर्य के नामांकन कक्ष में जाने को लेकर उनकी पुलिस से झड़प हो गई, जिसको देखकर अन्य सपा कार्यकर्ता भी आ गए और पुलिस कर्मियों से काफी देर तक उलझे रहे। बात इतनी बढ़ गई कि दूसरे अफसरों को आकर मामला शांत कराना पड़ा। फूलपुर उपचुनाव के लिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ही प्रत्याशी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब तक टिकट फाइनल नहीं हो सका है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट फाइनल होने के बाद ही चुनाव में किसका पड़ला भारी होगा यह पता चलेगा। हालांकि मुज्तबा सिद्दीकी ने अपने दावे किए हैं कि उनका फूलपुर की जनता सपा पर भरोसा कर रही है, इसलिए उनकी ही जीत होगी। हालांकि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर अपनी दावेदारी की है और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस सीट से अपने प्रत्याशी का नॉमिनेशन वापस लेगी और कांग्रेस इस सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, जिसका दोनों पार्टियां समर्थन करेगी। फिलहाल यह कुछ दिनों बाद पता चलेगा, लेकिन आज पहला नॉमिनेशन दाखिल हो गया है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और जितना भी लोग आज परेशान हो रहे हैं, जब गांव जाते हैं सैकड़ों लड़के बेकार पड़े हैं, घूम रहे हैं। और महंगाई इतनी है कि 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, 340 रुपये लहसुन बिक रहा है। हर गरीब परिवार इस वक्त इतने परेशान है कि आपसे कहने के बाद नहीं। और सारे गरीब परेशान मन बना चुके हैं कि 10-10 साल से केंद्र में यूपी में दोनों जगह सरकार बना है, लेकिन उसका कोई लाभ उनको नहीं मिला। इसलिए इस बार जनता पूरी तौर से पीडीए जो बनाया गया है पूरी तौर से आप समझ लीजिए कि उसमें समाजवादी पार्टी में जुड़ चुका। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ था आपके साथ एक तरीके से, लेकिन उपचुनाव में नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का पूरी तौर से हमारा साथ में है। आज ही सुबह हमारे पास 8 बजे टेलीफोन आया शेखर बहुगुणा जी का, और भी कई नेताओं का आया कि विधायक हम लोग मालूम नहीं था, हम बाहर आ गए हैं, सराथू चले गए, नहीं तो हम आपके साथ रहते, आपके नामांकन में रहते। तो वो लोग सब पूरा साथ में है अभी तक। लेकिन आपके नामांकन में कोई कार्यकर्ता बहुत कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं दिखाई, कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहर बहुत खड़े हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में। अच्छा, जो अटकलें चल रही है की बात कर रही है, उसमें तो कुछ नहीं ऐसा है कि हाँ इस सीट को कांग्रेस अपने खाते में लेना है, वहाँ भी दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस के। भाई ऐसा है कि हर प्रत्याशी, हमारे यहाँ बहुत से दावेदार हैं, कह रहे हैं हमको टिकट दिया जाए, तो ऐसे वही लोग भी अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। इसका मतलब, लेकिन फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग करते हैं, चाहे हमारे हों चाहे उनके पार्टी के हों। उन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों में कोई फर्क नहीं है, दोनों मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, चूँकि इसके 2022 में चुनाव हुआ था, वो 1732 वोट पाए थे, 1632 हाथ पेपर में निकला मजबूरा में। हम पाए थे 1,865,000, यानी लगभग 1,01,000। ये बताइए, जब आपस में इतनी खींचतान है तो कैसे चुनाव बीजेपी से मुकाबला? ये आप लोग गलत सोच रहे हैं। देखिए, हर कार्यकर्ता का अधिकार होता है कि हम चुनाव लड़ें, और सोचता भी वही है। तो हमारी ही पार्टी में बहुत से लोग कार्यकर्ता जो है टिकट मांग रहे हैं, लेकिन जो निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे देते हैं उसको सारे कार्यकर्ता, सारी जनता उसको मान लेती है। तो अब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको सिंबल दे दिया, हमारे अभी जमा किया हमने, तो सारे हमारे जो मांग रहे थे वो भी हमारे साथ हैं, जो नहीं मांग रहे वो भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस का साथ फूलपुर में मिल रहा है आपको? कांग्रेस साथ पूरी तौर से मिल रहा है अभी तक। तो हम कई कांग्रेसियों के मैं जा भी चुका हूँ, कई कांग्रेसी हमारे साथ घूम भी चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।